शुरू से अंत तक देखिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी एग्जाम होती है उसमें जो गोदान उपन्यास अगर लगा हुआ है, जैसे झारखंड पीजीटी हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर जेपीएससी हो गया, मतलब कोई भी एग्जाम होती है उसमें आपको गोदान उपन्यास से संबंधित आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलती है। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। यूजीसी नेट हो गया, मतलब जितने भी हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित एग्जाम होती है सभी में प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न थी। तो होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या थी? गौ की लालसा, गाय पालने की लालसा थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, ये कथन किसका है? ये कथन है वे भोला का है। भोला का कथन है। और भोला कौन है? गोदान उपन्यास में भोला कौन है? तो भोला झुनिया के पिता है। झुनिया के पिता भोला है। अगला प्रश्न है, राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? तो राय साहब के बारे में कौन सा कथन है इनमें से गलत है? तो जो राय साहब हैं वे राष्ट्रवादी थे, ये कथन बिल्कुल सही है। और वे संगीत के प्रेमी थे, ये भी सही है। और अच्छे लेखक थे। और राय साहब खिलाड़ी नहीं थे। तो जब लखनऊ में जो खेल का आयोजन मिर्जा के द्वारा किया जाता है तो उसमें राय साहब खेल में भागीदारी नहीं लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो राय साहब हैं वे खिलाड़ी नहीं थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, ये कथन किसका है? तो गोबर का झुनिया से कहता है। तो गोबर है वे, गोबर और झुनिया के बीच में संवाद होता है। तो झुनिया कौन है? तो झुनिया है वे गोबर की पत्नी है। अगला प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? तो जो मिस्टर जो खन्ना है उसका पूरा नाम क्या था? तो चंद्र प्रकाश खन्ना मिस्टर खन्ना का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं, जो गोदान उपन्यास है इनमें से महिला पात्र इनमें से कौन नहीं है? तो चूहिया ये भी है, कलियाँ भी है और वरदा भी है। सुंदरिया, ये सुंदरिया किसका नाम था? तो ये स्त्री पात्र का नहीं, सुंदरिया नाम था गौ का। जो होरी के घर में जो गौ आया था, गाय, जो मात्र 2 या 3 रात ही गाय रह पाई थी। और जो हीरा के द्वारा, जो हीरा कौन था? होरी का भाई था, उन्होंने गाय को जहर दे दिया था। तो ये गोबर के द्वारा जो संवाद आया था कि जो सुनरिया को क्या हो गया है, तो सुनरिया गाय का नाम था, न कि महिला पात्र का नाम था। अगला प्रश्न है, होरी की जमीन कितनी थी? तो जो होरी की जमीन थी वे 5 बीघा जमीन थी होरी की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला? तो पौधे सींचने का काम मिला था। जो घर से जो भाग गया था गोबर, शहर भागा था, वो लखनऊ चला गया था गोबर, तो उसे क्या काम मिला था? तो पौधे सींचने का काम स्टार्टिंग में मिला था और बाद में वो दुकान खोल दिया था और मिर्जा के द्वारा वो पौधे सींचने का काम मिला था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक का लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। जो प्रेमचंद है वे शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ है, ये किस आलोचक ने लिखा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रेमचंद सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? जो प्रेमचंद है वे सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? तो नवाब राय नाम से रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि गोदान में मूलतः है। तो गोदान में मूलतः क्या देखने को मिलता है? तो सामंती प्रथा टूटने की कहानी भी है, समाजवाद की स्थापना के संकेत भी मिलता है और पूंजीवादी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है कि विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में मिलते हैं उतने औरों में नहीं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। मतलब इसमें विविध वर्ग के, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, जो व्यवस्था आदि जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में मिलते हैं और उतने औरों में नहीं, दिए डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, एक आने में क्या नशा होगा, हाँ झूम रहा हूँ, जिसमें लोग समझते कि खूब पिए, किस पात्र का कथन है? तो गिरिधर का कथन है। गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? तो जो रामू है वे किसका बेटा है? तो माता दिन का बेटा है रामू। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गौमूत्र पीना पड़ा? तो माता दिन को गौमूत्र पीना पड़ा था। अगला प्रश्न है, जो किसान है वह सबका नरम चारा है, कथन किसका है? तो राम सेवक का कथन है। अगला प्रश्न है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? तो जो होरी का जब निधन हो जाता है तो उसके अंतिम क्षण में वो गोबर नहीं था, वो शहर में ही था। अगला प्रश्न है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप, तो वही प्रश्न रिपीट किया गया। अगला प्रश्न है कि राजा
राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है? तो मिस्टर तनखा है। जो अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? तो मालती का ये कथन है कि जो प्रेम है वे देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु है। ये मालती का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि राय साहब कितने वर्ष में विदुर हो गए थे? तो 36 वर्ष। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है। ये बिल्कुल सही है। और सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है। ये भी सही है। और सामाजिक संस्कार का सूक्ष्म अधिनिवेश है। ये भी सही। और इनमें से सभी तो ऑप्शन 4 सही होगा। इनमें से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान, और ये मंगलसूत्र है वे प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। जो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र 1936 में उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया था? तो 1948 ईस्वी में अमृत राय ने पूरा किया था अधूरा उपन्यास को। अगला प्रश्न है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है।